लेकिन शहीद का दर्जा तो किसी को नहीं दिया जा सकता ना, अगर माफिया को कोई शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी माफियाओं को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। यही तो बात है, धर्म के चश्मे से ही तो देखकर सारा काम हो रहा है। आप कुछ नहीं बोलेंगे? बैठो, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसको माफिया नहीं मानते क्या? अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम इस बारे में। ऐसे लोग बोल रहे हैं, उनको जवाब नहीं देंगे? अभी हमें मालूम ही नहीं, जब तो लोग उसको शहीद बता रहे हैं, ऐसे बड़े माफिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अतीक को मरे कई दिन बीत गए, लेकिन सोच अभी भी कईयों की अटकी हुई है। और अब तो सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार उन लोगों का क्या होगा जो अतीक को शहीद का दर्जा देने पर अड़े हैं, लगातार बात उठा रहे हैं, उसकी कब्र पर तिरंगा फहरा रहे हैं। और आज यही सवाल लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा कि आखिरकार उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं। क्या अतीक को शहीद बोलना सही है? क्या ये सोचना भी सही है क्या? और उनकी इस राय को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। लेकिन इस दौरान खूब चर्चा रही एक डॉन की, अतीक अहमद की। अब उसकी मृत्यु भी हो गई, हत्या भी कर दी गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं लोग उसे शहीद का दर्जा देने में लग रहे हैं। कई लोग तौकीर राजा धरने उसके पक्ष में कर रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो चला गया, अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं लोग? बस हम क्या करेंगे, तो जो करेगी देश करेगी जनता करेगी। और आप क्या मानते हैं? शहीद मानते हैं उसको? आप शहीद मानते हैं? क्या मानते हैं? सही तो है बेचारे में, शहीद मानते हैं, डॉन नहीं मानते, ना क्या नहीं मानते? उसने इतनों के घर उजाड़ दिए। घर उजाड़ने वाला कैसे शहीद हो सकता है? किसने नहीं घर उड़ा? उसने कोई घर नहीं उजाड़ा। ना 150 से ज़्यादा FIR दर्ज उसके खिलाफ। वो पढ़ो हो जाओ, कोई करा करन दो। तो आप शहीद मानते हैं ऐसे आदमी को? चलो और किसी से कर लो बात। और आप नहीं मानते कि वो माफिया था? बस हम आप अतीक हमें कोई मतलब नहीं किसी का माफिया हो कुछ, कोई हमें कोई अतीक नहीं दे रहा, कोई लेना हैं? हमें कोई मतलब नहीं ये है। तो शहीद मानते हैं, लेकिन उसको हम किसी को कोई मतलब नहीं है। और लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल जी हमारे साथ। अंकल जी क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। अब अतीक तो चला गया, लोग कह रहे हैं अब शहीद का दर्जा दे दो उसे। कोई उसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहा, कोई तिरंगा। वो तो नेतागिरी वाले कर सके और कोई नहीं कहने का। आप क्या मानते हैं? आपके हिसाब से वो माफिया था कि शहीद? माफिया था भाई, माफिया गुंडा था ना? गुंडा पक्का, हैं? गुंडा पक्का भाई, इसमें क्या। पक्का गुंडा। साहब रुकिए, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी। धूप बहुत है आज। हाँ धूप बहुत है। अच्छा, एक बात अब लगातार सामने आ रही है, जो अतीक अहमद था वो तो मर गया, हत्या हो गई उसकी, लेकिन अब लोग उसे कोई शहीद कह रहा है कि इसे शहीद का दर्जा दे दो। आप क्या कहेंगे? आपकी क्या सोच है कि शहीद का दर्जा दिया जाए? ये बात का आप समर्थन करते हैं या फिर उसको गुंडा माफिया बोलते हैं? हमें तो उसके बारे में कोई मालूम नहीं अभी। आपको नहीं पता कितना बड़ा माफिया था? ना। कितनों के घर उजाड़ दिए? हमें कोई मालूम नहीं उसके बारे में। आपको पता ही नहीं उसके बारे में? ना उसमें हम तो बाहर आपने सुना ही नहीं उसके बारे में? हम तो बाहर रहते हैं ना। आपने जाना ही नहीं उसके बारे में? नहीं जाना। आप बाहर कहाँ रहते हैं? गुजरात में। मोबाइल है आपके पास? हाँ मोबाइल है। तो मोबाइल में तो देखते होंगे। बस इतना वक्त कहाँ होता है। अहमदाबाद तक उसके चर्चे हैं, देश के कोने कोने तक है, चेहरा पूंजी तक है। आप क्या मानते हैं? अच्छा, उसको इस बात पे आप क्या कहेंगे? उसे गुंडा माफिया कहेंगे? बाद में बात करेंगे, अभी नमाज पढ़नी है हमको। छब्बी कहाँ? आप क्या मानते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? बताइए तो आप। अब बाद में बात करेंगे, हम नमाज पढ़नी नहीं है। बताएंगे अब? नमाज पढ़नी है। आप चलो कुछ नहीं बोलेंगे? बैठो, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसको माफिया नहीं मानते क्या आप? अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम इस बारे में। ऐसे लोग बोल रहे हैं, उनको जवाब नहीं देंगे? अभी हमें मालूम ही नहीं, जब तो लोग उसको शहीद बता रहे हैं, ऐसे बड़े माफिया। तो ये भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे। एक ने तो शहीद बता ही दिया और कुछ नहीं करना चाह रहे। और जी सर, क्या हाल चाल है? रुकिए। और क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी, आप सुनाओ। लेकिन इस बीच एक चर्चा उसकी हो रही, माफिया अतीक अहमद की। लोग कह रहे कि ये तो शहीद का दर्जा दे दो इसको, कोई जाके उसकी कब्र पे तिरंगा झंडा चढ़ा रहा। आप क्या कहेंगे? उसे माफिया मानते हैं, गुंडा मानते हैं, या आप भी उसको यही कहेंगे? बच्चे, अगर वो माफिया था फिर तो गलत है, अगर नहीं था तो फिर गलत हुआ उसके साथ। नहीं, वो तो माफिया था ही। 150 से ज़्यादा मुकदमे थे। देखो हमें उसके बारे में तो देखो पता नहीं, हम तो इधर के रहने वाले हैं जी। आपने सुना ही नहीं उसके बारे में कभी? बस कम सुनी खबर, ज़्यादा नहीं सुनी जी। ज़्यादा नहीं सुनी जी वैसे आपका क्या विचार है उसके बारे में? क्या बता सकूँ मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? वारिस वारिस जी। वारिस अतीक अहमद को के बारे में सुना कुछ? ये सुना।
अब लोग कह रहे हैं कि इसे शहीद का दर्जा दे दो, कहीं ने पोस्टर लगा दिए महाराष्ट्र में, यूपी में कोई तिरंगे पर तिरंगा झंडा लेके उसकी कब्र पर बैठा। आप क्या कहेंगे उस माफिया के खिलाफ, आपका क्या राय है? जी इनसे तो दूर ही रहना चाहिए आदमियों से, ऐसे लोगों से दूर रहना जी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, आप उसको शहीद मानते हैं क्या? जी वो तो नहीं बस कह सकते कुछ नहीं कह सकते। उसमें क्या गया, इस बारे में तो नहीं पता। ये जो अच्छे हैं जो बुरे हैं वो तो अल्लाह को पता कौन अच्छा कौन बुरा, उस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमें कुछ पता नहीं उनके बारे में है कि अच्छे की बुरे थे में, हमसे सब अच्छे हैं, क्या आप तो उसके बारे में कैसे दे जी वो। लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, लोग माफियाओं के खिलाफ इस तरीके से एक्शन मोड में है सरकार, क्या कहेंगे आप उस पर? ये जो सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है, बुरा तो करती नहीं सरकार। नहीं करती सरकार पूरा। सरकार कहाँ बुरा कर रही है, सब अच्छा ही कर रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे और ये तरीका सही नहीं है। ये बस इस बारे में क्या कह सके, तो जो सरकार कर रही है क्या कहेंगे भाई? आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से एनकाउंटर लगातार यूपी में चल रहे हैं, पहले असद, उसके बाद तो खैर हत्या ही हो गई अतीक की। आप आ जाओ, आगे आ जाओ। आप अब क्या उस पर राय रखना चाहिए? क्या यही रुख रखना चाहिए माफियाओं के खिलाफ या रुख नरम होना चाहिए? देखिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। गुनाहगार लोग थे, सज़ा मिली है और उनके कातिलों को भी सज़ा मिलेगी। कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए, बस निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन मिलनी चाहिए और क्या। लेकिन सवाल ये भी है कि कई लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई शहीद का दर्जा दे दो अतीक अहमद को, इतने बड़े माफिया के हैं। ये तो गलत है। मतलब आप मानते हैं ऐसा कांग्रेस नहीं। पार्टी के एक नेता जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वो उसकी कब्र पर जाकर तिरंगा आपने देखा भी होगा, जी जी देखा है, बहुत गलत किया है। आप मानते हैं गलत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? योगी सरकार जो ये कर रही है सब कुछ, इस पर आपकी क्या राय है? भाई जो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। जो गुनहगार है उसको गुनाह मतलब सच्चाई के साथ होना चाहिए। जो भी मामला है, जुल्म भी मानते हैं अतीक को? जो हकीकत है वो तो देखो हकीकत होना चाहिए। अब मैं अपने मुंह से थोड़ा ना कहूँगा कि भाई कोई जुल्म है या कर रहा है। 150 से ज़्यादा मुकदमे बिना जुल्म के थोड़ी हो जाएंगे किसी पे। तो वो तो उनको जब अभी अब हमें तो पता भी नहीं था अतीक का नाम। अब अतीक एकदम सोशल मीडिया पे ऐसे छा गया कि भाई इतना बड़ा उसको कातिल साबित कर दिया, ये कर दिया। अभी तक तो हमें अतीक का नाम भी नहीं पता था। लेकिन अब आप क्या कहेंगे जो लोग उसे शहीद का दर्जा कह रहे हैं, उन पर आपका क्या? हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है अतीक को। हमने तो हम पहले अतीक को जानते भी नहीं थे कोई माफिया था या नहीं था। अभी अब क्या कहेंगे? अब जो सोशल मीडिया कह रही है अब तो वही कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो दिखा रही है वही देखना मानना। अपनी तो राय है ही ना। तो मेरी राय तो ये है। अब ऐसे कैसे कह देंगे भाई कोई कातिल है, मैं इनको कह दूँ या आपको कह दूँ, कोई ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं किसी को। कुलदीप सेंगर है जी, कुलदीप सेंगर अभी बाहर है। कितने मुकदमे, 84 के आसपास मुकदमे। एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना तो चाहिए? जातिवाद को लेकर तो नहीं होना चाहिए ना। होना चाहिए, मैं यही तो जानना सभी के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन शहीद का दर्जा तो किसी को नहीं दिया जा सकता ना, अगर माफिया को कोई शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी माफियाओं को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। यही तो बात है, धर्म के चश्मे से ही तो देखकर सारा काम हो रहा है। तो आपको लग रहा है यहाँ भेदभाव है? कार्रवाई अगर हो तो निष्पक्ष कार्रवाई हो। निष्पक्ष। तो अभी आपको लग रहा है कि निष्पक्षता नहीं है? निष्पक्ष नहीं है, धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भैया ये तो एक तरह से है ना, एक ही समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा, ओनली मुसलमान। नहीं तो ये बताओ माफिया कौन नहीं है? राजा भैया है, कितने केस है, मतलब वो माफिया नहीं है क्या? सिर्फ इन्होंने मीडिया वालों ने बता दिया कि जी माफिया है, माफिया है। हर कहीं न्यूज़ चैनल पर दिखा दे माफिया। अब उसकी वाइफ को भी बोल रहे माफिया लेडी है। अब माफिया कौन बना रहा है भैया, ये बताओ। तो छुपी हुई क्यों घूम रही है? अगर सही है तो सामने आना चाहिए। शाइस्ता परवीन सामने आना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि जी उसकी वहाँ कबूर पे नहीं आई, उसके आखिरी दर्शन के लिए आई। हमारे इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि औरत किसी उसका हस्बैंड का इंतकाल हो जाएगा उसकी कबूर पे जाएगी, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। और मीडिया वालों ने चला रखा उसकी कबूर पे आएगी, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। अब तो मैं तो सरकार से, मेरी तरफ से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है। अब उन्हें 4 महीने 10 दिन की थोड़ा मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी इद्दत पूरी, जो बाकी कार्रवाई है उसके बाद की जाए। वो मेरी सरकार महीने का वक्त मिलना जी। बाकी ये तो सभी देख रहे हैं कि जो हो रही है कार्रवाई एक ही समुदाय पर, ओनली मुसलमान, ये मुसलमानों को लेकर है। पहले और भी कई हिंदू मरे थे जो गैंगस्टर थे, खासकर विकास दुबे का नाम तो चर्चित है, जिन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या करी थी। तो उनका एनकाउंटर हुआ था, सबने देखा किस तरीके से गाड़ी पलटी थी। लेकिन वहाँ किसी ने धर्म की बात नहीं की, कोई निकल के नहीं आया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई शहीद क्यों, शहीद माफिया तो माफिया है, शहीद क्यों कहें? ठीक है, उन्होंने जुल्म किया, सज़ा मिली, वो नहीं हम कह रहे कि उन्हें गलत सज़ा मिली। जो जुल्म किया सज़ा मिली, सही हुआ। हमने जो सज़ा मिली, अगर जुल्म किया सज़ा मिली, सही हुआ। ये नहीं हम कह रहे कि गलत हुआ। और जो एक आदमी शहीद बोल रहा था उसने भी गलत किया। शहीद क्या मानते हैं उसको? उसने गलत किया, जुल्मी या कहें कि माफिया, कातिल, आप ये मानते हैं उसको?
नहीं, जब सरकार बोल रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह दिखा रहे बाहुबली है, माफिया है, फिर तो मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा इन्हें नहीं मानने के। अब सरकार की नहीं बात को मानने इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको क्या जवाब है? हाँ, उनकी बात गलत है। जो उनको शहीद बोल रहे हैं, उनकी कब्र पे जाके बोल रहे हैं, ऐसा उन्हें गलत है। शहीद ना बोलना चाहिए। जुल्म किया, सज़ा मिलेगी, सबको मिलेगी। मैं जुल्म करूँ, मुझे भी सज़ा मिलेगी। बस शाइस्ता परवीन को सरेंडर कर देना चाहिए। जी, लेकिन मैं शाइस्ता परवीन को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन उससे मोहलत मिले 4 महीने 10 दिन, जो उनकी हमारे यहाँ इद्दत होती है। इद्दत के बाद उनको सरेंडर करना चाहिए। बस सबसे पहली सरकार से मांग यही है, 4 महीने 10 दिन की मोहलत देनी चाहिए मेरी तरफ से। मैं सरकार से मांग है। बिश्नोई जैसे गैंगस्टर हैं, होना चाहिए। में पड़े हैं, लेकिन क्या ज़िंदगी जी रहे हैं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं वो क्या लोग। है? एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हर गुंडे मवाली पे तो कार्रवाई। दो आदमी को पुलिस उठा के, माफिया है, गैंगस्टर है, उस पे कार्रवाई क्यों ना? आदमी को पुलिस उठा के ला रही है। 18 पुलिस वाले प्रोटेक्शन में, 2 आदमी कहीं से भी आते हैं, आके गोली तनातन मारते हैं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को रिटेलिएट करना था, जवाब देना था। जवाबी कार्रवाई होनी थी या नहीं? अगर 2 आदमी के ऊपर बराबर गोली चल रही है तो उनको भी पुलिस में जवाबी कार्रवाई में उनको गोली मारनी थी वहीं पे। लेकिन लोग, अब सवाल ये है कि लोग सहानुभूति रख रहे हैं अतीक से। अब माफिया चला गया तो उसे सहानुभूति किस बात? माफिया था, चला गया, ठीक है, लेकिन उनको साथ में उन्हीं के साथ में उनके ऊपर गोली पुलिस ने क्यों नहीं चलाई? उनको पीछे से कोई पकड़ के रखा। धड़ाधड़ वीडियो वायरल हो रही है, देखा आपने? बिल्कुल देखा। बताओ, ये बस गोली का खाली मुस्लिम के लिए है। अगर न्याय माफिया था ना, न्याय अगर हो तो सबके लिए हो। मारने वाला कौन था? मारने वाला कौन था? मारने वाले गुंडे थे। तो गुंडे थे, पुलिस ने फिर गुंडे के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? गुंडे जेल में है, वो जो आगे व्यवस्था बनेगी उनकी होना चाहिए। क्या कहेंगे भाई? किस बारे में? जो अतीक को कई लोग शहीद बता रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सही तो नहीं, लेकिन ये है मतलब जो हुआ उनके साथ गलत हुआ। जब न्याय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उनके थ्रू किस लिए है वे? इसीलिए तो है भाई, न्याय करेंगे सबके लिए। लेकिन ऐसे तो कोई भी मार के किसी को भी चला जाएगा तो गलत बात है ना। लेकिन अब लोग उनको शहीद कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं उनकी जो मज़ार है, जो उनकी कब्र है, उस पर जाके तिरंगा चढ़ा रहे हैं। उन लोगों को आपको क्या जवाब है? नहीं, शहीद तो गलत है उन्हें कहना, ठीक है, उन्होंने भी कर रखा होगा, क्राइम तो उन्होंने भी कर रखा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम खुद कानून को हाथ में लेके अगर हम ये सब करने लगे तो फिर उन चीज़ों का क्या काम है? उनको ताले लगा दो, बंद कर दो उन लोगों को, तो ये तो गलत बात है ना। तो न्याय है तो न्याय मिलना चाहिए सबको, कोर्ट के थ्रू मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये बात गलत है। हम पिस्टन उठाएंगे, किसी को मार देंगे तो गलत है। आज कल को उनको कोई मारेगा तो उन पे है ना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, बख्शे नहीं जानी चाहिए हमें किसी भी तरीके से। तो जनता की अपनी राय है, लगातार जनता यही बात कर रही है कि जो कुछ भी हुआ, इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग अब ना दिया जाए। और जिस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं कि आखिरकार जो पूरा मुद्दा है उसको अब पूरी तरह से दूसरे रंग देने की कोशिश हो रही है, उस पर भी लोग अपनी बेबाकी से राय रखते नजर आए। आप भी बोलिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।